ईरान में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर कहा जा रहा था कि अमेरिका इसमें दखल देकर इन प्रदर्शनों को रोक सकता है। अब उन प्रदर्शनों की तस्वीर बदलती जा रही है। हाल ही में ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान में बड़े स्तर पर नरसंहार चल रहा है और इस नरसंहार के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है अयतुल्ला अली खामनेई। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रदर्शनकारियों पर इस तरह की हिंसा करना जायज है। दूसरा सवाल यह है कि क्या खामनेई को सत्ता से हटने का डर सता रहा है। वही तीसरा और सबसे अहम सवाल कि जो डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर ईरान में हस्तक्षेप की धमकी दे रहे थे, वो इस भीषण हिंसा पर चुप्पी क्यों साधे हैं। क्या ईरान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई डील हुई है। आज इन्हीं मसलों पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। ईरान में हालात इतने बदतर हैं कि दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों ने अब खूनी रूप ले लिया है। जिन आंदोलनों की शुरुआत आर्थिक मुद्दे जैसे महंगाई और रियाल की गिरावट से हुई थी, वो जल्द ही सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। लोग सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे और सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के खिलाफ नारे लगाने लगे। इस बारे में एक नई रिपोर्ट ने हाल ही में दावा किया है कि सरकार की कड़ी कार्रवाई में अब तक कम से कम 16,500 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं और 3,30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन मरने वालों में ज्यादातर 30 साल से कम उम्र के युवा हैं। इस रिपोर्ट का दावा इसलिए भी सच माना जा रहा है क्योंकि इसे जमीन पर मौजूद डॉक्टर्स के हवाले से तैयार किया गया है। इसके अलावा अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने भी इस बारे में दावा किया और कहा कि ईरान में अब तक करीब 3090 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर प्रदर्शनकारी शामिल हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया है कि इस कड़ी कार्रवाई में 22,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। वहीं सुप्रीम लीडर खामनेई ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि ईरान में कई हजार मौतें हुई हैं। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपराधी बताया और कहा कि ये प्रदर्शनकारी अमेरिका के फुट सोल्जर हैं। तेहरान के बड़े अस्पतालों के अनुसार इन प्रदर्शनों में हजारों घायल लोगों की आंखों में चोटें दर्ज की गई हैं और आंकड़े कहते हैं कि करीब 700 से 1000 लोग अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। बात इतनी बिगड़ चुकी है कि अब खामनेई के अधिकारी इस नरसंहार में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक को नहीं बख्श रहे। बता दें कि ईरान में इन प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेने से पहले वहां की इंटरनेट सुविधा को रोक दिया गया था। इससे सूचना का प्रवाह पूरी तरह से रुक गया और ईरान दुनिया से अलग थलग हो गया। वहीं खामनेई, जिन्हें अमेरिका के फुट सोल्जर कह रहे हैं, वो प्रदर्शनकारी इन मौतों के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि जैसा ही ईरान में हिंसा बढ़ी और सुरक्षा बलों ने सख्ती शुरू की, तब ट्रंप ने अचानक अपने सुर बदल लिए। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अमेरिका ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था कि अमेरिका उनके साथ है, वह हत्याएं और फांसी की सजाएं रोक देगा। ट्रंप की इन्हीं बातों से लोग ईरान में बाहर निकले थे। तेहरान के एक बिजनेसमैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन 15,000 लोगों की मौत के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं, क्योंकि कई प्रदर्शनकारी तब सड़कों पर उतरे जब उन्होंने ट्रंप का वो पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ने ईरानियों को इस तरह धोखा देने के लिए कोई समझौता तो जरूर किया होगा। वहीं ये प्रदर्शनकारी अमेरिका पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका ने ईरानियों को इस तरह धोखा देने के लिए कोई समझौता जरूर किया होगा। वहां के लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने उन्हें धोखा दिया है और बेवकूफ बनाया है। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि जरूर अमेरिका और ईरान के बीच कोई बड़ी डील हुई है, जिसकी वजह से अमेरिका इस हिंसा पर चुप्पी साधे बैठा है। और ट्रंप का हाल ही का पोस्ट इस बात से साफ इनकार करता है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के इन आरोपों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक खास मैसेज शेयर किया। ट्रंप के इस पोस्ट से दुनिया में हलचल बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह संदेश सीधे तौर पर उनकी विदेश नीति की सोच और मंशा को दिखाता है। ट्रंप की पोस्ट से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि अमेरिका ईरान में सैन्य कार्रवाई तो जरूर करेगा। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने यह मैसेज फॉक्स न्यूज के पॉलिटिकल एक्सपर्ट और कॉलमनिस्ट मार्क थीसन के एक बयान के रूप में शेयर किया है, जिसमें थीसन कहते हैं कि मुझे लगता है कि ट्रंप अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले एक फ्री ईरान, फ्री हवाना और फ्री कराकास का दौरा करेंगे। यहाँ आपको बताते चले कि हवाना क्यूबा की राजधानी है और कराकास वेनेजुएला की, जिनमें से कराकास पर तो ट्रंप कब्जा कर ही चुके हैं और अब उनकी नज़र ईरान पर है। हो सकता है इसके बाद क्यूबा का नंबर हो। अगर बात करें प्रदर्शनकारियों पर हिंसा की, तो इसे किसी भी तरह से जायज़
नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अगर किसी देश के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं तो जरूर उसमें कोई खामी होगी। ऐसे में उनकी परेशानियों को सुनने के बजाय मौत के घाट उतार देना ईरानी सरकार के खौफ को दिखाता है। यह तस्वीर साफ बयां कर रही है कि खामनेई अमेरिका के दखल, रजा पहलवी की वापसी और सरकार बदलने से बौखलाए हुए हैं। आज की खबर में बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत।